नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टैबलेट के बारे में जिसमें 3 तरह की अलग अलग दवाइयाँ मिलाई गई है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इन्हें साथ में क्यों दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीगाबेलिन, मिथाइल कोबालामिन व नोट्रिप्टिलिन टैबलेट के कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट के कॉम्बिनेशन में प्रीगाबेलिन एक एंटी कन्वर्जेंट ग्रुप की दवा है जो स्पाइनल कोड तक दर्द के मैसेज को पहुंचने से रोकती है, यानी कि नर्व पेन में काम आती है। मिथाइल कोबालामिन ये विटामिन B12 का ही एक नाम है जो माइलिन शीथ के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, नर्व फाइबर को डैमेज होने से बचाती है तथा नर्व सेल को रिपेयर तथा रीजनरेट करने में सहायक है। जबकि नोवोट्रिप्टिलिन एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है जो मस्तिष्क में सीरोटोनिन व नोर एड्रेनलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा को बढ़ाती है। इस कारण से मस्तिष्क में पहुंचने वाला दर्द का सिग्नल बहुत ही कम हो जाता है। इस तरीके से ये तीनों दवा कंबाइंड होकर कार्य करती है। इस टेबलेट के कॉम्बिनेशन में प्रीगाबेलिन 75 मिलीग्राम, मिथाइल कोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम तथा नोवोट्रिप्टिलिन 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में रहता है। अगर हम इस टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल की मेगा न्यूरॉन NT75 टैबलेट, इंटास फार्मा की प्रीगाबेड MNT टैबलेट, मेडले फार्मास्यूटिकल की नोट्रिपेन M टैबलेट, मैक्लोइड्स फार्मा की ट्राइनुरोगेब टैबलेट वे मैक्लोइड्स फार्मा की ही नरवाइट प्लस टैबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अब हम जान लेते हैं कि इस टेबलेट को किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इस टेबलेट का मुख्य उपयोग नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रमुख है न्यूरोपैथिक पेन। ये समस्या किसी बीमारी के कारण या फिर नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर होने के कारण हो जाती है। जिन बीमारियों के कारण होती है उन बीमारियों के नाम हैं डायबिटीज़ रोग, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, नर्व इंजरी, विटामिन B की डेफिशिएंसी, स्पाइनल आर्थराइटिस व थायराइड्स आदि। इन सभी बीमारियों में मरीज को न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है। न्यूरोपैथिक पेन की समस्या अधिकतर हाथों व पाँव में रहती है। वे कई बार शरीर के अन्य जगह पर भी हो जाती है। इस बीमारी में मरीज के अंदर हाथों व पाँव में जलन होना, चुभन होना, दर्द महसूस होना, हल्की सी झंझनाहट होना, सूनापन होना, शरीर के पर्टिकुलर भाग में थकान होना, नींद आना, अचानक से दर्द शुरू होना या फिर रुक रुक कर दर्द होना, शरीर का तापमान ठंडा हो जाना और दर्द निवारक दवा लेने के बावजूद भी इन सभी समस्याओं में कोई तरह का फायदा नहीं होना आदि रहता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा मरीज को प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग स्किन से संबंधित बीमारियों जैसे कि हर्पीस जोस्टर होने पर, स्पाइनल कोड की इंजरी होने पर, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर, कैंसर की कीमोथेरेपी के दौरान साइड इफेक्ट के रूप में मरीज को दर्द व जलन होने पर भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर हम इस टेबलेट की डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट में ये टेबलेट रात को सोते समय खाना खाने के बाद एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसे सामान्यतः 5 दिन से लेकर 10 दिन तक दिया जा सकता है, जिससे इसका अच्छा फायदा मिलता है।
और अगर 10 दिन से भी फायदा नहीं हुआ हो तो डॉक्टर द्वारा इसे आवश्यकता पड़ने पर कुछ ज़्यादा दिनों तक भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। ये दवा गर्भवती महिला, ब्रेस्ट फीडिंग मदर वे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कभी नहीं दी जाती है। इस दवा को हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से मरीज को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहना, ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह में सूखापन लगना, हेडेक, सिर चकराना, थकान लगना, नींद आए जैसा लगना, दस्त यानी कि डायरिया होना आदि हो सकते हैं। ये वाले साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रीगाबेलिन, मिथाइल कोबालामिन वे नोरट्रिप्टिलिन टैबलेट के कॉम्बिनेशन के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर व फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।